Hello everyone, this is your Bandhani Sharma. Welcome back to my channel BMP Tutorial. So in last session we have discussed different types of angles formed by a transversal when intersect two lines. Okay, and in today's session we are going to find out a relation between these angles when a transversal intersects two parallel lines, and we will also learn different axioms and theorems based on the same. Okay, so let's get started. Now we will find out what happens when two parallel lines are intersected by a transversal. Okay, so whenever a transversal intersect two lines, then different types of angles formed by at intersection point by a transversal, right? Now what effect on these angles does, that we will discuss here. Okay, so let's suppose we have two parallel lines L and M, okay, and a transversal T intersects these two lines at point P Q. Okay, here T is a transversal because it intersecting two parallel lines at point P and Q. Those are different points. Okay, now see the angles formed by this transversal at the intersection points. We named it as angle 1, angle 2, this angle is 3 and this angle is 4, this angle 5 and this angle 6 and this angle is 7 and this angle is 8. Okay, so there are 8 angles formed by this transversal at these points. Okay, now so अगर अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कभी भी आपको दो पैरेलल लाइन दे रखी हूँ और उन्हें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं दे ऑलवेज विल बी इक्वल. वो क्या होंगे? इक्वल होते हैं. ठीक है, देखिए अगर हम इस ट्रांसवर्सल को यहाँ से कट करके ये पार्ट आपका मीन्स Q पॉइंट को P पॉइंट पर प्लेस कर दें. ठीक है, तो क्या होता है कि एंगल 1 एंगल 5 को कोइंसाइड करता है, ऐसे ही एंगल 2 एंगल 6 को कोइंसाइड करेगा, एंगल 3 एंगल 7 को, एंगल 4 एंगल 8 को. ओके, क्या कर रहे हैं हम? अगर इस फिगर को हम यहाँ हाफ पोर्शन से कट कर दें, ठीक है, और इतना पोर्शन हम लाकर इस पोर्शन के ऊपर रख रहे हैं, मीन्स Q पॉइंट को, ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को एक दूसरे के ऊपर अगर रखते हैं तो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल आता है, एंगल 2 एंगल 6 के, एंगल 3 एंगल 7 के एंड एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल आता है. ठीक है, ये एक्टिविटी के थ्रू आप करके देख सकते हैं. ठीक है, तो इसी पर बेस्ड आपके 2 एक्सियम्स हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट एक्सियम हमारा क्या कहता है? In last session we have discussed 2 axiom of this chapter. Now this axiom number is 3. Okay, so when a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. Okay, तो ये एक्सियम क्या है
कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, लाइक 2 and 6 दे विल बी इक्वल, 1 and 5 विल बी इक्वल, 4 and 8 इक्वल, एंड एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 7। मीन्स जो भी करस्पॉन्डिंग 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 6 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स दे विल बी इक्वल। लाइकवाइज एंगल 4 and 8 दे ऑल्सो विल बी इक्वल, एंड एंगल 3 and एंगल 7 दे विल बी इक्वल। ओके, ये कब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कब इक्वल होंगे, जब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो ये एक्सियम हमारा इसी पर बेस्ड है, क्या है कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। ओके, नाउ अब अगर इसका कन्वर्स करें कि एक ट्रांसवर्सल है, वो दो लाइन को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि कोई भी एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, यहाँ पर कितने 4 पेयर हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, अगर उनमें से कोई भी एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल है तो इसका मतलब वो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, ये इस एक्सियम का क्या है, कन्वर्स है। सिंस दीज आर एक्सियम, दीज आर यूनिवर्सल ट्रूथ बट दे आर नॉट प्रूव्ड। ओके, तो हमें इनको याद करना है, याद रखना है कि ऐसा होता है। होता क्या है, बाय एक्टिविटी के थ्रू भी हम इन सब चीज़ों को देख चुके हैं। ठीक है, हमने लास्ट ठीक है, तो इन एक्सियम्स को हमें प्रूव नहीं करना है, इनका जस्ट हमें स्टेटमेंट याद रखना है। ठीक है, तो अब इस एक्सियम का कन्वर्स क्या है कि इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines such that one pair corresponding angles is equal, then lines will be parallel। ओके, फर्स्ट एक्सियम हमारा क्या था, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट two parallel lines, means here L is parallel to M. Okay, L is parallel to M, then corresponding angles, so here corresponding angle 1 that will be equals to angle 5, angle 2 will equals to angle 6, and angle 3 equals to angle 7, and एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। ओके, जब आपकी लाइंस पैरेलल होंगी और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करी होगी तो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट हमने क्या किया, इसका कन्वर्स, कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, सच दैट वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। सपोज हियर एंगल 2 इज एंगल, इफ कोई भी एक पेयर अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल है तो इसका मतलब वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो इफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6 दैट मीन्स लाइंस L will be parallel to line M। ओके, अगर एक भी पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएंगी, आपकी पैरेलल हो जाएंगी। तो इन दोनों ही एक्सियम को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। ओके, सो दीज बोथ एक्सियम आर कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। ओके,
इन दोनों एक्सियम को, जो कि क्या है, एक दूसरे का कन्वर्स है, रिलेटेड टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग दीज टू एक्सियम एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। ओके, ये तो हो गया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब लाइंस आपकी पैरेलल हैं और उन्हें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो लाइंस अगर पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। ओके, अब ऑल्टरनेट एंगल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब आपकी लाइंस पैरेलल हो। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपकी दो लाइंस पैरेलल हैं और उन्हें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल। ओके, तो जब भी लाइंस आपकी पैरेलल होंगी और उन्हें ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके एक दूसरे के इक्वल होंगे और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला है इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, इसलिए इसको एक थ्योरम में कंसाइज किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम we have discussed of this chapter in last session. Now this is theorem number 2 of this chapter. Theorem number 2. This theorem says that if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles is equal। तो देखिए ये थ्योरम है, थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक्सियम्स आपके ट्रूथ होते हैं, स्टेटमेंट्स उनका ट्रू होता है लेकिन हम उन्हें प्रूव नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। तो देखिए अभी जो हमने एक्सियम्स, करस्पॉन्डिंग एक्सियम्स पढ़े हैं उन्हीं का ही हम यूज़ करेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने में। तो सी है alternate interior angles are 4 and 6, 3 and 5. Okay, so we have to make them equal, right? Since you have given line L is parallel to line M, okay, line L क्या है, M के पैरेलल है, तो corresponding angles आपके क्या होंगे, equal होंगे। okay, corresponding angles will be equal, therefore angle 1 is equals to angle 5. In bracket we will write because they are corresponding angles. Or we can write y corresponding angle axiom. Okay, corresponding एंगल्स एक्सियम क्या है कि अगर दो लाइन पैरेलल है उन्हें ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करिए तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसी एक्सियम से हमने ये स्टेटमेंट लिखा है। अब देखिए सिंस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, नाउ दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, नाउ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, वाई, because they are vertically opposite angles when two lines intersect each other. So here the line is T and L, these two lines are intersecting each other, so vertically opposite angles, angle 1 and angle 3, they will be equal because vertically opposite angles are always equal. So we have written here angle 1 is equals to angle 3. Why?
because they are vertically opposite angles. So give this as equation 2. Okay, now see here. Since left hand side of these two equation is equal, so right hand side of these equation also will be equal. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इन दोनों इक्वेशन की क्या है, एंगल 1 एंगल 1 दो सेम एंगल है. इसका मतलब एंगल 5 किसके होगा, एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5. और देखिए 3 और 5 क्या है आपके, एंगल 3 और 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, जो कि हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ से. ठीक है, अब ये तो हो गया एक पेयर. दूसरा पेयर आपका ये है. ठीक है, इसको भी हम कर सकते हैं. कैसे, एंगल 2 एंड एंगल 6 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल, सो दे विल बी इक्वल. एंड 2 and 4 are vertically opposite angles. Since 2 is equals to 6 and 2 is also equals to 4, then angle 4 will equals to angle 6. So you can write here similarly angle 4 is equals to angle 6. Okay, and these are nothing but alternate इंटीरियर एंगल्स. ये दोनों ही क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. ठीक है, तो अगर दो लाइन आपकी पैरेलल है और उन्हें एक अगर दो लाइन आपकी पैरेलल लाइंस है और उन्हें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं they will be equals to each other. Okay, now इसका कन्वर्स क्या है कि अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से कि कोई भी एक पेयर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का इक्वल होता है, देन दे लाइन मस्ट बी पैरेलल. ओके, जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के एक्सियम में हमने देखा था कि अगर दो लाइन आपकी इंटरसेक्ट हो रही है एक ट्रांसवर्सल से, इस तरीके से इंटरसेक्ट हो रही है कि कोई भी एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या आ रहा हो, इक्वल आ रहा हो, तो इसका मतलब क्या है, वो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी. यहाँ पर क्या है, दो पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, तो उनमें से अगर एक भी पेयर इक्वल है एंगल्स का, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, देन लाइन मस्ट बी पैरेलल. ओके, तो इस को भी हम एज थ्योरम प्रूव करेंगे. देखिए, नाउ थ्योरम नंबर 3, दैट इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 2. सो व्हाट द स्टेटमेंट इज हियर, इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines such that one pair of alternate interior angles is equal, then lines will be parallel to each other. ओके, तो ये थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर 2 का कन्वर्स है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि दोनों में से कोई भी अगर एक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का इक्वल है, ठीक है,
या तो 4 इज इक्वल टू 6 या फिर 3 इज इक्वल टू 5। दोनों पेयर में से अगर एक भी पेयर एंगल्स का इक्वल है देन दीज लाइन्स मस्ट बी इक्वल। ओके, तो देखिए इसको कैसे हम प्रूव करेंगे। Now see here, since you have given, let angle 3 is equals to angle 5। सपोज ये पेयर आपको इक्वल दे रखा है गिवन। ओके, आपको ये पेयर अगर इक्वल का, आपका थ्योरम का स्टेटमेंट यही है ना कि ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इस तरीके से इंटरसेक्ट करिए कि कोई भी एक पेयर अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का इक्वल है। तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का हमने सपोज किया कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। ये हमें गिवन है, दिया गया है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि एल इज पैरेलल टू एम। ओके, सो सी हियर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। गिव दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ सी, is equals to 1, we can write angle 3 is equals to angle 1। 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 के, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये दोनों ही क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट, एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो वी कैन राइट इट एज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। नाउ सी, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ these two equation, equation number 1 and equation number 2 is equal. That's why right hand side of these equation will be equal. So you will write it as from equation 1 and 2, angle 1 equals to angle 5. Okay, हमने यहाँ से इन दोनों ही इक्वेशन की हेल्प से क्या निकाल लिया कि एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। अब यहाँ पर देखिए एंगल 1 और एंगल 5 क्या है? एंगल 1 एंड एंगल 5 आर एट करस्पॉन्डिंग पोजीशन एंड दे आर इक्वल। ओके, ये दोनों ही क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है। तो अभी लास्ट में जो हमने एक्सियम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम में पढ़ा था कि अगर कोई भी एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होता है तो लाइंस आपकी क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। देन यू विल राइट हियर दैट्स वाई और L is parallel to M, Y corresponding angles axiom. Next, one more thing is here. What about the co-interior angles? तो जब भी आपकी लाइंस पैरेलल होंगी और उन्हें ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही होगी, then the angles on the same side of the transversal will be supplementary. Okay, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो भी आपके इंटीरियर एंगल्स बन रहे हों वो कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। मीन्स उनका सम क्या होगा? 180 होगा। ठीक है, तो ये भी आपकी एक थ्योरम है। सो नाउ थ्योरम नंबर 4, दैट इज फॉर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, सो this says that if a transversal intersects two parallel line, then interior, then each pair of interior angles on the same side
of transversal will be supplementary. कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर जो भी दो पेयर इंटीरियर एंगल्स के फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे. मतलब इफ L is parallel to M, if line L is parallel to M, then interior angles on the same side of transversal means angle 4 and angle 5 will be supplementary, means their sum will be 180. इस लाइन का क्या मीनिंग है कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो भी इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं दे विल बी सप्लीमेंट्री, मीन्स देयर सम विल बी 180. ओके, तो यहाँ सेम साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में आपके एंगल 4 और 5 इंटीरियर एंगल्स हैं, देन दे विल बी सप्लीमेंट्री. दैट्स वाई एंगल 4 प्लस एंगल 5 विल इक्वल्स टू 180. सिमिलरली एंगल 3 and 6 आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. Okay, so angle 3 plus angle 6 will be supplementary, means their sum will be 180. Okay, so theorem number 5 of this chapter, that says if a transversal intersects two lines such that one pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary, then the lines will be parallel. Will be parallel to each other. ओके, इसका कन्वर्स है क्या है कि अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि एक भी दो यहाँ इंटीरियर एंगल्स के दो पेयर फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो कोई एक पेयर अगर इंटीरियर एंगल्स का जो कि क्या है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है वो सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी. ओके, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि इफ़ वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, सपोज वी हैव टेकन हियर 4 and 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 is 180, means angle 4 and 5 are supplementary angles. Okay, or angle 3 plus angle 6 is equals to 180, means angle 3 and angle 6 are supplementary. Then line L is parallel to M. दोनों में से कोई भी एक पेयर अगर आपका सप्लीमेंट्री है तो लाइन आपकी क्या हो जाएंगी, जिन पर ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं पैरेलल होंगी. ठीक है, तो ये यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल, एंड ईच पेयर ऑफ interior angles on the same side of transversal will be supplementary. Okay, now next theorem is lines which are parallel to same line. अगर दो या दो से ज़्यादा लाइन सेम लाइन के पैरेलल है, मतलब एक ही लाइन के
पैरेलल हैं वो सारी लाइन, तो वो लाइंस भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके, सपोज हियर देयर आर 3 लाइंस L M N, ओके, एंड दीज आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल T। ओके, अब यहाँ पर देखिए, सपोज यहाँ पर L लाइन के पैरेलल M भी है और L ही लाइन के पैरेलल N भी है। ओके, if suppose M and N are 2 lines that are parallel to same line, that is L here, then these 2 lines which are parallel to same line must be parallel to each other। यही हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है, कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा लाइन भी हो सकती हैं आपकी, वो सेम लाइन के पैरेलल हैं, तो वो आपस में भी पैरेलल होंगी। ठीक है, सिंस दिस इज अ थ्योरम सो वी कैन प्रूव इट। Okay, suppose here these 3 lines are intersected by a transversal, so there will be form corresponding angles. So see here, if I take here angle, this angle 1, this angle 2 and this angle as 3. Okay, now see here, since L is parallel to M, M क्या है, L के पैरेलल है। ठीक है, सी लाइन M and N so here lines M and N are parallel to same line, that is L। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है, ये तो हो गया हमारा गिवन पार्ट। प्रूव क्या करना है, ये तो गिवन है। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है, दैट वी विल राइट इन टू प्रूव M इज पैरेलल टू N, कि ये वो लाइंस आपस में भी पैरेलल होंगी। ठीक है, तो देखिए, सिंस M is parallel to L, okay, so this implies what, angle 1 equals to angle 2। L क्या है, M के पैरेलल है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। गिव दिस इक्वेशन एज 1 एंड y corresponding angles axiom। okay, now see here, since N is parallel to L, दोनों ही लाइंस क्या है, सेम लाइन के पैरेलल हैं। ओके, ये हमें गिवन है। ठीक है, सो बाय दिस वी कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। अब ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। गिव दिस इक्वेशन 2 एंड y same axiom, okay, corresponding angles axiom। now from 1 and 2, since since left hand side of these two equation is equal, angle 1, that's why right hand side will also be equal। so from these two equation angle 2 is equals to angle 3। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। हमने क्या किया, ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि लाइन M और N पर फॉर्म हो रहे हैं उनको इक्वल प्रूव कर दिया। तो अब आपको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के एक्सियम से कि अगर कोई भी एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होता है तो लाइन आपकी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। सो यहाँ से हम क्या इम्प्लाइज कर रहे हैं कि लाइन M इज पैरेलल टू लाइन M, y corresponding
एंगल एक्सियम। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम हमारा क्या कहता है कि अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है और कोई भी एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का अगर इक्वल होता है देन लाइन विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ से हमने क्या किया, पहले तो ये प्रूव किया कि ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये लाइंस भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर एक सेम लाइन के पैरेलल बहुत सारी लाइन हैं तो वो लाइंस आपस में भी पैरेलल होंगी। ओके, so that's all for today's session, in which we have discussed the intro part of exercise 6.2, in which we have learnt different theorems, axiom based on different angles formed by a transversal when lines are parallel. Okay, so if you have any query, doubt related to today's session, can ask on comment section. Okay, and in my next upcoming session we are going to discuss the exercise 6.2. Till then, keep watching my channel. Thank you.